हर दिन हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो हमारी परीक्षा लेती हैं। जैसे कोई लाइन में आगे आ जाता है, कोई सहकर्मी कड़वी बात कह देता है या कोई योजना फेल हो जाती है। ऐसे पलों में हम अक्सर तुरंत भावुक होकर और बिना सोचे समझे जवाब देते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये प्रतिक्रिया अपने आप होती है। ये हमारे अचेतन मन की एक आदत है जो बस चलती रहती है। सोच समझकर जवाब देना, जिसे प्रतिक्रिया कहा जाता है, बिल्कुल अलग है। इसके लिए हमें जागरूक होने की जरूरत होती है। इसमें एक छोटा पर बहुत जरूरी ठहराव होता है। हम भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि साफ सोच के साथ काम करने का समझदारी भरा फैसला लेते हैं। जब हम बिना सोचे समझे जवाब देते हैं, जिसे प्रतिक्रिया कहा गया है, तो हम अपनी आजादी खो देते हैं। हम आसानी से अंदाजा लगाए जा सकते हैं, हमारा मन डावाडोल रहता है और हमें आसानी से कोई भी अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन जब हम सोच समझकर जवाब देते हैं, तो हम खुद पर काबू पा लेते हैं। जो कुछ भी होता है और जो आप करते हैं, उसके बीच की उस छोटी सी जगह में ही आपके पास नतीजे को बदलने की शक्ति होती है। हमारा मन जब प्रशिक्षित नहीं होता तो वो उतावला होता है, वो बिना सोचे समझे काम करता है। लेकिन अगर हम जागरूक रहें तो इसे बेहतर बनाया जा सकता है। आप अपने मन को यह सिखा सकते हैं कि वो तुरंत किसी नतीजे पर न पहुंचे, बल्कि चीजों को ध्यान से देखे। कोई भी काम करने से पहले धीमे हो जाएं। यह सोचें कि आप जो कहने या करने जा रहे हैं, वो सचमुच आपके बड़े उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं। ये कमजोरी नहीं है, ये तो ताकत है। ये खाली बैठना नहीं है, यह तो बुद्धिमत्ता है। इसका मतलब है कि आप अपनी भावनाओं पर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। आप अपने गुस्से या डर को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप यह चुनाव कर रहे हैं कि ये भावनाएं आपके व्यवहार को नियंत्रित न करें। बिना सोचे समझे जवाब देने, प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देने, प्रतिक्रिया करने की क्षमता आत्मनियंत्रण के सबसे साफ संकेतों में से एक है। आइए इस गहन शिक्षा को एक सुंदर कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसमें महात्मा बुद्ध हमें तेज और बेकाबू भावनाओं पर काबू पाने का रास्ता दिखाते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम मेट्टाया था। एक समय वो राजकुमार हुआ करता था, लेकिन बाद में वो एक भिक्षु बन गया। वो भिक्षुओं के वस्त्र पहनता था, उसने अपना सिर मुंडवाया हुआ था और वो बहुत अनुशासन के साथ बात करता था, मगर उसके अंदर क्रोध की आग जल रही थी। यह क्रोध न तो तेज था, न हर रोज दिखता था, लेकिन यह बहुत गहरा था। जब उसे कोई अपमानित करता तो वह कुछ भी नहीं बोलता था। जब दूसरे लोगों की तारीफ होती तो वह बस मुस्कुरा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से खौल रहा था। बुद्ध ये सब देख रहे थे, फिर भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा था। एक दिन काम करते समय एक दूसरे भिक्षु से गलती से मेट्टाया की बांह पर गर्म पानी गिर गया। भिक्षु ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है। लेकिन उस भिक्षु की बात पूरी होने से पहले ही मेट्टाया ने उसके चेहरे पर वार कर दिया। भिक्षु की नाक से खून बहने लगा। मेट्टाया एक लंबी सांस लेते हुए कांपने लगा। उस रात मेट्टाया गायब हो गया। अगली सुबह जंगल की वेदी के बाहर उनके जले हुए वस्त्र मिले। उनसे अभी भी धुआं निकल रहा था। मेट्टाया ने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी थी। वह जिंदा पाया गया। मुश्किल से उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह रो नहीं रहा था। कुछ उपचार के बाद मेट्टाया बुद्ध के सामने बैठा था। वह पट्टियों में लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर राख बिखरी हुई थी। मेट्टाया को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मैंने इसके बजाय अपने गुस्से को खत्म करने की कोशिश की।
मैंने इसे अपने अंदर से जलाने की कोशिश की। बुद्ध उसके बगल में बैठे थे। उन्होंने कहा, तुमने मच्छर को मारने के लिए पूरा घर जला दिया, लेकिन मच्छर तुम्हारे दिमाग में ही उड़ता है। बुद्ध नीचे झुके, उन्होंने मुट्ठी भर राख उठाई, उसे अपनी उंगलियों से गिरने दिया। उन्होंने बहुत ही कोमल आवाज में कहा, भावनाएं बिल्कुल आग की तरह होती हैं। जब आप उन्हें नियंत्रित करते हैं तो वे आपका भोजन पकाती हैं, यानी आपके काम आती हैं, और जब आप उन्हें अनदेखा करते हैं तो वे आपका घर जला देती हैं, यानी आपको नुकसान पहुंचाती हैं। मिट्टाया ने पूछा, तो मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए जो उस आग की तरह हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम उन्हें शांत मत करो, इसके बजाय इसका भावनाओं का अध्ययन करो, इसे बढ़ने ना दो और बस इसका अनुभव करो। अपनी सोच पर इतनी प्रबलता से काबू पाओ कि आग खुद ही जलकर खत्म हो जाए। मिट्टाया ने फिर कभी अपनी आवाज नहीं उठाई। ये इसलिए नहीं था कि वो अंदर से खाली हो गया था, बल्कि इसलिए कि वो उस आग से भी बड़ा बन गया था। और जब दूसरे लोग उससे पूछते कि वो उन लपटों से कैसे बच गया, तो वो मुस्कुराता और कहता, मैं बच नहीं पाया, मैं जो आदमी था वो तो जल गया, और जो बचा वो असली मैं था। भावनाएं आग की तरह होती हैं, या तो आप उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें या फिर आप उनके लिए ईंधन बन जाएं, यानी उनके वश में हो जाएं। आप क्रोध को मारकर उस पर जीत नहीं पा सकते, आप उस पर समझकर ही जीत पा सकते हैं। खुद को जलाकर नुकसान पहुंचाकर आपका दर्द खत्म नहीं होगा, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो शायद वह खत्म हो जाए। सच्चा बदलाव ऐसा महसूस होता है जैसे आप मर रहे हों, इसीलिए ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। यह बुद्ध की शिक्षाओं का एक बहुत गहरा पहलू है। क्या आप इस बारे में और कुछ जानना चाहेंगे या किसी और विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? तो अगली बार जब आप परेशान हों, रुकें, एक गहरी सांस लें, भावना को उठने दें और उसे गुजर जाने दें। फिर जागरूकता के साथ अपना अगला कदम चुनें। अपने मन को बाहरी घटनाओं से भटकने ना दें, इसे अपने अंदर से रास्ता खोजने दें। यह आपका अंदरूनी कंपास है और यही आपकी आजादी का रास्ता है। अगर आप चाहें तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने सामना करने के बजाय क्या जलाने की कोशिश की है और आपका कौन सा हिस्सा पहले से ही जल रहा है। सब्सक्राइब करें, चिंतन करें, सच्चे मार्ग पर चलें और आध्यात्मिक बनें, इससे पहले कि आग आपकी ओर आए।